हैं, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो हम लोग भी उसी के हिसाब से बात करेंगे। एक होता है पैरामीशियम और एक होता है अमीबा। ओके, तो अब इसके अंदर यानी हमारे प्रोटोजोन्स के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो इसके अंदर होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक। हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं किस टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ पे होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक है तो सर हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता था, तो उसके अंदर कह सकते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक। तो हमारा अमीबा हो गया या हमारा पैरामीशियम हो गया, या जितने भी हमारे प्रोटोजोन्स हैं उन सब के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। समझा यहाँ तक? ओके, चलो। तो भी इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हम लोग मेनली अमीबा के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसके ऊपर बात करेंगे। पर उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को याद दिला दूँ, हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि इनके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो हमको पता है कि होलोजोइक के 5 स्टेप होते हैं। क्या क्या 5 स्टेप होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। तो ये हमारे 5 स्टेप हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लेना, ठीक। अब अमीबा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि कैसा है हमारा अमीबा। तो अमीबा कैसा होता है, ओमनीवरस होता है, मतलब ये प्लांट वाली सोर्सेज पे भी फीड करता होगा और एनिमल वाली पे भी, ऐसे ही हम लोग समझ रहे हैं। पर प्लांट और एनिमल से थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि फीड्स ऑन बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड डायटम्स। तो बैक्टीरिया वाला पार्ट इसका कह सकते हैं हम लोग कि लिविंग पोर्शन ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक। एल्गी वगैरह जो हो गए वो प्लांट ओरिजिन वाले हो गए, बैक्टीरिया वगैरह वाला कैसे हो गया, एनिमल ओरिजिन टाइप का हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो देखते हैं, ये एक जनरल अमीबा का डायग्राम हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोग को न्यूक्लियस दिख रहा है, फिर ये हम लोग को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रहा है, ठीक। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं कि अगर हमारा मान लो ये साइटोप्लाज्म में वाटर बहुत ज़्यादा भरा गया है, तो ये क्या करेगा, वाटर को अपने अंदर ला लेगा और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके सेल के बाहर कर देगा। क्योंकि हम लोग कैसे हैं, ये सब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक। ये सब अमीबा हो गया, सब कैसे हैं, यूनिसेल वाले हैं ना, ठीक। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा यहाँ पे है लाइजोजोम। अब लाइजोजोम के बारे में सबको पता है कि क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप से। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग बोले कि अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है, पर इसकी खासियत ये है कि अपना शेप चेंज कर सकता है। ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग देखने के लिए कि किस टाइप का इसके अंदर चीज़ें होती है। अब देखो, अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, यहाँ पे डायग्राम ऊपर के जैसा ही रहेगा, और यहाँ पे बस हम लोग समझ रहे हैं इसकी प्रोसेस को। मान लो ये बाहर हमारा फूड पार्टिकल आया और ये वाला हमारा अमीबा हो गया। अब अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले क्या करता है, इंजेशन, इंजेशन ही करेगा। सबसे पहले क्या करेगा अमीबा, इंजेक्शन करेगा। तो इंजेक्शन करने के लिए क्या करेगा, इंजेक्शन करने के लिए क्या करेगा बच्चों, वो अपने यहाँ से ऐसे एक्सटेंशन बनाना चालू कर देगा। इस फुट के अराउंड वो अपने इस तरीके से एक्सटेंशन बनाना चालू कर देगा। चालू करने के बाद ये किस तरह से कैसा दिखेगा एक्सटेंशन, कुछ हमारे पास इस प्रकार का ये एक्सटेंशन अब दिखने लगा है। ओके, इस प्रकार का एक्सटेंशन दिखने लगा है। ये जो इसने एक्सटेंशन किया है इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक, स्यूडोपोडिया, ठीक। तो स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, पोडिया यानी फीट, पोडिया यानी फीट, ठीक। तो स्यूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फीट। तो ये एक तरीके से क्या दिख रहा है कि वो अपने पैर बढ़ा रहा है, ठीक, अपने लिम्बिक स्ट्रक्चर्स को बढ़ा रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये साइटोप्लाज्म की ही प्रोजेक्शन है जो आगे जा करके इस तरीके से बढ़ रही है। तो ये फॉल्स फीट भी कहा जाता है, ठीक, स्यूडोपोडिया को। अब आगे क्या होगा, जैसे ही इसने अपना ये कवर करना चालू किया है यहाँ पे, ये क्या करेगा, उस फूड को अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा। ये फूड इसके अंदर आ गया, पर याद रखना जैसे ही ये फूड इसके अंदर आया उसके ऊपर बन जाती है एक वेसिकल, ठीक। तो एक वेसिकल उस फूड को सराउंड कर लेती है। अब जो ये मेथड था कि बाहर ये फूड है, ये हमारा अमीबा है, अमीबा ने अपने प्रोजेक्शंस बढ़ाए और फूड को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों, फैगोसाइटोसिस, ठीक। और
क्या बोलते हैं, जो हमारा ये मैंने बोला कि जो हमारा फूड अंदर एंटर हुआ है वो एक वेसिकल में सराउंडेड हो जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे फूड वैक्यूल। क्या कहेंगे हम लोग? फूड वैक्यूल, या कह सकते हैं फैगोजोम। फैगोजोम, ठीक, फैगोजोम। अब अगली प्रोसेस होगी, खाना अंदर आ चुका है, अब खाने का क्या होगा बच्चों? डाइजेशन होगा। तो सेकंड प्रोसेस आ जाएगी, क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन किस प्रकार से होगा? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे कैसा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, तो डाइजेशन हम लोग कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा। किस टाइप का डाइजेशन होगा? इंट्रा सेल्यूलर, मतलब एक ही सेल के अंदर डाइजेशन हो जाएगा विद इन द सेल। कहाँ पे? ये जो हमारा फूड वैक्यूल बना है ना, ये फूड वैक्यूल बना है ना, इसी के अंदर इनसाइड द फूड वैक्यूल हमारा ऐसा हो जाएगा। अब फिर कैसे होगा वो बता दीजिए। तो क्या होता है बेटा, जैसे हमारा ये फूड वैक्यूल में हमारा फूड आ चुका है, तो इससे अटैच होता है कौन? ये हमारा अलग से कौन दिख रहा है? ये अलग से हमारा कौन दिख रहा है? ये ब्लू वाला, ये कौन है? ये है हमारा लाइजोजाइम। क्या है ये हमारा? ये है हमारा लाइजोजाइम, ये है हमारा फूड वैक्यूल। ठीक, अब देखो ऐसा करने की क्या कारण पड़ी? लाइजोजाइम के अंदर क्या होता है बच्चों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब अगर ये फूड वैक्यूल के अंदर लाइजोजाइम यहाँ पे अटैच हुआ, अपना सेक्रीशन यहाँ पे डाल दिया, तो उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। पर अगर ये अपना सेक्रीशन बाहर ही डाल देता तो पूरा का पूरा अमीबा ही डाइजेस्ट हो जाता। इस कारण से हम लोग को यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ रही है कि फूड वैक्यूल क्यों बन रहा है, उसका कारण यहाँ पे ये बताया जा सकता है। ओके, ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे? हमारा यहाँ पे क्या था? ये हमारा फूड वैक्यूल था, उसके अंदर फूड था, आ गया हमारा कौन? ये आ गया हमारा लाइजोजाइम, उससे अटैच हुआ, उसके अंदर डाल दिया आपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको क्या करेंगे? खाने को अंदर तोड़ देंगे। अब खाना टूट गया, उसके बाद क्या होता है बच्चों? खाने के टूटने के बाद क्या होता है? इस खाना जो यहाँ से टूटा है, ये टूट गया खाना मान लो अंदर, तो इसका क्या होगा बच्चों? एब्जॉर्प्शन होगा। जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद जो ये सेल है, क्योंकि सिंगल सेल है तो वो पूरा सेल क्या करेगा? उसी न्यूट्रिएंट का यूज़ करता है अपने एनर्जी पर्पस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए, अपने, और उसको स्टोर करके भी रखता है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? एसिमिलेशन। क्या हो रहा है बच्चों? एसिमिलेशन। ओके, उसके बाद अब क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स रह गया, जो मान लो जो डाइजेस्ट हुआ तो हो गया, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक, एक्सक्रीट आउट हो गया। पर यहाँ जो प्रोसेस हुई है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। आई होप समझा होगा आपको। एक बार और रिकॉल करते हैं क्या क्या हुआ फटाफट। तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर एनिमल है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अब होलोजोइक में क्या होता है? द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलो आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड, मतलब पहले इंजेशन होगा फिर डाइजेशन होगा। फिर द डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे किस तरह का देखें हम लोग? इंट्रासेलुलर। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप, हमने देख चुका है कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इस पर मैं दोबारा से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओके, ठीक। तो क्या हुआ था? हमारा सबसे पहले फूड पार्टिकल बाहर आया था, आने के बाद क्या हुआ था? स्यूडोपोडिया का यहाँ इसने एक्सटेंशन किया था, एक्सटेंशन करके इसको इसने कवर कर लिया था, अपने अंदर कर लिया था। इस प्रोसेस को हम लोग कहे थे क्या? फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? फैगोसाइटोसिस। ठीक, क्या हो रहा है? बाहर के फूड को, ये बाहर का फूड है, इसको एंगल्फ करने के लिए अपने एक्सटेंशन बनाया और पूरे फूड को अपने अंदर कर लिया है। इसको हम लोग कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक, अब जब ये फूड अंदर आया है तो ये एक वैक्यूल के फॉर्म में बन गया। इस वैक्यूल जो फूड था हमारा, ये क्या हो गया है? एक वैक्यूल के फॉर्म में यहाँ पे आके अंदर रह गया है। मतलब फूड है, देखो ये फूड पार्टिकल है अंदर ये वाला, और उसके बाहर हमारे पास वैक्यूल की एक लेयर बन चुकी है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं फैगोजोम। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है आगे? लाइजोसोम आ रहा है। लाइजोसोम आएगा, यहाँ पे अपनी अटैचमेंट करेगा। ठीक, अटैचमेंट किया, फिर जो भी उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो फूड वैक्यूल के अंदर डाल देगा। जैसे ही अंदर डालेगा तो क्या होगा? ये हमारा फूड वैक्यूल है, ये हमारा फूड है, और ये हो गए मान लो हमारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगी? हमारे फूड को डाइजेस्ट कर देंगी। क्या कर देंगे बच्चों? फूड को डाइजेस्ट कर देंगी। ऐसे ऐसे डाइजेस्ट हो गया खाना हमारा, छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है। फिर क्या होगा? फूड डाइजेस्ट हो गया तो ये फूड वैक्यूल से बाहर आके साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो इसके बाद इसी को जो सेल है, जो हमारा सिंगल सेल है, अमीबा है, वो क्या करेगा? उसको यूटिलाइज करेगा।
अपने बहुत सारे काम के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक। और कुछ को वो अपना स्टोर भी कर लेगा। उसके बाद जो चीज़ बच गई है उसको वो क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। अब एक्सक्रीट आउट कर रहा है मतलब क्या हो रहा था, एक सेल था, एक सेल से हम लोग किसी चीज़ को बाहर कर रहे हैं, ठीक। तो नाम पड़ गया एक्सोसाइटोसिस, ठीक, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस यानी सेल से। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा। आई होप समझा होगा आपको। तो देखो एक बार और बता देता हूँ कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक है, देख चुका। सेल मेम्ब्रेन जो होती है अमीबा की प्रोट्रूड करती है इंटू स्यूडोपोडिया। अमीबा जो होता है फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेता है और फूड वैक्यूल बनाता है। फिर फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल वाटर होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोजाइम सेक्रेट करता है फूड वैक्यूल के अंदर, डाइजेशन होता है। आफ्टर डाइजेशन उसका एब्जॉर्प्शन होता है फूड वैक्यूल से। फिर उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन होगा। फिर अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल आउट कर देंगे। प्रोसेस का नाम होता है एक्सोसाइटोसिस। बच्चों बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। ओके, आई होप समझा होगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।